वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। मैं बीके सिंह। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले क्लासेस में या पिछले वीडियोज़ में हमने ये देखा था कि मॉड्यूलेशन ऑफ एम कैसे होता है और उसका जनरेशन कैसे होता है। तो जनरेशन ऑफ एम के अंदर हम लो लेवल एम मॉड्यूलेशन कर रहे थे। तो लो लेवल एम मॉड्यूलेशन के 2 टाइप थे, हमने देखे थे पिछली क्लास में। वो था हमारे पास स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और दूसरा था हमारे पास स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के अंदर हम डेरिवेशन कर चुके थे कि स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के अंदर हमने एक एज अ लो पावर डिवाइस लिया था, जिसके अंदर हमने डायोड कंसिडर किया था और उसकी नॉन लीनियरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके हमने एम वेव को जनरेट किया था। तो चलिए आज लेंगे जो सेकंड लेक्चर, वो है हमारे पास स्विचिंग मॉड्यूलेटर पे। तो पहला पार्ट स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर हम कर चुके हैं। अब स्विचिंग मॉड्यूलेटर भी हमारे पास लो लेवल ए मॉड्यूलेटर के अंदर ही आता है, तो जिसको हम एज अ ए मॉड्यूलेटर की तरह वर्क कराएंगे। तो चलिए स्विचिंग मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, एज अ हम डायोड को कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर डायोड एज अ स्विच वर्क करेगा। यानी कि अगर कुछ पर्टिकुलर इनपुट आया एट अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आउटपुट का मतलब डायोड ऑन है, अदरवाइज़ अगर आउटपुट उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं करा तो हम अज़्यूम करेंगे कि वो ऑफ है। तो डायोड ऑन और ऑफ को हम एज़ अ स्विच कंसिडर करेंगे, इसलिए इसका नाम है स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्विचिंग मॉड्यूलेटर क्या होता है। तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर हमारा टॉपिक है, उसके अंदर है जनरेशन ऑफ एम वेव यूजिंग स्विचिंग मॉड्यूलेटर एज एन डायोड विद द हेल्प ऑफ डायोड। तो हम अगर डायोड कंसीडर करें तो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम दे रखा है। डायग्राम के अंदर ये हमारे पास एक्सटी क्या है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया और इसी के सीरीज में हमने कनेक्ट किया हुआ है एक कैरियर। कैरियर सी टी, इसका रिप्रेजेंटेशन है ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। एफ सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर की फ्रीक्वेंसी को और ए सी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कैरियर सिग्नल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास V1 आएगा, ये हमारे पास V1 है और ये हमारे पास डायोड है। तो यहाँ पे देखिए जो V1 आएगा वो इनके सीरीज कॉम्बिनेशन से आएगा आउटपुट V1। V1 क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस सी टी, वो हम आगे देखेंगे डेरिवेशन में। तो ये हमारे पास V1 एज एन इनपुट है। अब यहाँ पे जो भी वोल्टेज आएगा वो इस डायोड के एज एन इनपुट वर्क करेगा। तो डायोड पे इनपुट वर्क करेगा। तो डायोड अगर हम आइडियल डायोड कंसीडर करते हैं तो आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि अगर यहाँ पे 0 वोल्ट से जस्ट थोड़ा सा भी आउटपुट आए तो हमें आउटपुट में एज इट इज़ आउटपुट मिल जाएगा। अगर 0 से वोल्टेज नेगेटिव है या 0 से कम है तो यहाँ पे आउटपुट यानी कि ये ऑफ हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन के अंदर आइदर डायोड होगा हमारे पास इस टाइप का, आइदर स्विच ऑन होगा या आइदर स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑन की कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इसका कनेक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। स्विच ऑफ के केस में यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, तो यानी कि ये ऑफ होगा। तो हम इसको मान सकते हैं ऑन और इसको मान सकते हैं ऑफ। तो ऑन ऑफ कंडीशन को हम बोलते हैं स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो जब ऑन होगा हमारे पास V1 एज़ इट इज़ V2 में मिल जाएगा, जब ऑफ होगा डायोड हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक लीनियर ग्राफ बनाया हुआ है, जहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, ये हमारे पास V2 है वाई एक्सिस और V1 है हमारे पास एज़ एन इनपुट। तो यहाँ पे देखिएगा V2 इक्वल्स टू V1 कब होगा, व्हेन Ct इज़ ग्रेटर देन 0। Ct क्या हमने अज़्यूम किया, Ct इज़ द एम्पलीट्यूड या फिर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरियर मान लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज़ मच हायर देन 0, यहाँ पे देखिए, और ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू V1। तो ये हमारे पास लीनियर ग्राफ है और वो हमारे पास V2 इक्वल्स टू V1 था। तो ये हमारे पास लीनियर कर्व आएगा आउटपुट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए जब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, व्हेन Ct इज़ लेस देन 0, अगर Ct की वैल्यू कम आती है 0 से, अज़म्पशन यहाँ पे ये किया गया है कि जो मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल के रिस्पेक्ट में अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड मानो तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हमने अज्यूम किया है, तभी ये कंडीशन हमारे पास आएगा लीनियरिटी का। तो V2 इक्वल्स टू V1 आ गया।
और वैसे ही अगर लोअर पार्ट में देखें, व्हेन Ct इज़ लेस देन 0, जब Ct की वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो हमारे पास V2 की आउटपुट क्या आएगा, V2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं V2 0 का मतलब क्या है, हमारे पास डायोड ऑफ है, और यहाँ पे V2 इक्वल्स टू V1 का मतलब हमारे पास डायोड क्या है, ऑन है। तो ये हमारे पास ऑन और ऑफ कंडीशन आ रहा है। तो ऑन ऑफ कंडीशन के हिसाब से हमारे पास आउटपुट V2 आएगा, और उसी को हम बोलते हैं स्विचिंग मॉड्यूलेटर यूजिंग डायोड। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसी के अंदर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि द डायोड इज अज्यूम्ड टू बी ऑपरेटिंग एज अ स्विच। हमने डिस्कस कर लिया स्विच कैसे काम कर रहा है, आइदर ऑन और ऑफ होके हमारा क्या कर रहा है, स्विच डायोड काम कर रहा है। तो ये एज अ स्विचिंग मॉड्यूलेटर की तरह वर्क कर रहा है। फिर बोला है द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल XT जो हमने इनपुट में दिया था, एंड द साइनसॉइडल कैरियर सिग्नल, ये हमारे पास CT है कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इनपुट वोल्टेज टू द डायोड इज गिवन बाय। तो हमें पता है कि हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है और ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है। CT एंड XT बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो V1 क्या आ जाएगा, CT प्लस XT। तो यहाँ पे देखिए V1 क्या आ गया हमारे पास, CT प्लस XT। CT का एक्सप्लेनेशन हमने लिया हुआ है EC या फिर AC cos 2 पाई FCT। EC और AC हमारे पास सेम है, दोनों क्या है हमारे पास, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। तो हमारे पास ये क्या गया, V1 इक्वल्स टू CT प्लस XT इक्वल्स टू EC cos 2 पाई FCT प्लस XT, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर क्या आया कि V1 जो है हमारा वो एज ए डायोड को इनपुट वर्क करेगा। तो ये ऐसे क्या कर रहा है, इनपुट टू डायोड, इनपुट एज एन इनपुट वर्क कर रहा है किसके लिए, डायोड के लिए जो हमने कनेक्ट किया। और डायोड क्या है हमारे पास, डायोड इज आइडियल डायोड। तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना, और आगे बोला द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज मच लार्जर देन दैट ऑफ XT। वो हम अज्यूम कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैसेज सिग्नल यानी XT। अब देखते हैं CT क्या करेगा, डिसाइड करेगा द स्टेटस ऑफ डायोड, वेदर द डायोड इज ऑन और ऑफ। जैसे कि हम देख चुके हैं इस ग्राफ के अंदर कि सिर्फ CT की कंडीशन पे हमने क्या लिया था कि हमारा डायोड ऑन हो रहा है, या फिर डायोड CT लेस देन 0 हो तो ऑफ हो रहा है। इसका अजम्पशन ये था कि CT का जो एम्पलीट्यूड है वो मच ग्रेटर देन एम्पलीट्यूड ऑफ XT। तो ये अजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमारा डायोड ऑन और ऑफ कंडीशन दोनों सिर्फ और सिर्फ CT पे डिपेंड करे। अदरवाइज इसके अंदर क्या आता है, CT प्लस XT और CT प्लस XT ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास ऑन होता, और CT प्लस XT लेस देन 0 हो तब हमारे पास ऑफ होता। तो इस कंडीशन को नेग्लेक्ट करने के लिए हमने ये अज्यूम किया कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर है वो ज़्यादा ले लेते हैं, ताकि हमें एक ही पैरामीटर पे हम डायरेक्टली डायोड को डिसाइड कर सकें कि ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। तो ये हमने अजम्पशन लिया है CT का एम्पलीट्यूड मच ग्रेटर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ XT। अब आगे देखते हैं, डायोड को हम पहले ही अज्यूम कर चुके हैं कि ये क्या है हमारे पास, आइडियल है। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि अगर 0 से जस्ट थोड़ा-सा भी इनपुट वोल्टेज आता है डायोड के इनपुट पे, तो हमारा डायोड ऑन हो जाएगा। अगर 0 या 0 से कम आता है तो हमारा डायोड हमेशा ऑफ रहेगा। तो ऑन ऑफ कंडीशन इस केस में आ जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, इट एक्ट एज़ अ क्लोज़ स्विच व्हेन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये डायोड है तो ये हमारे पास कनेक्टेड है। उसके बाद वेयर एज़ इट एक्ट्स एज़ एन ओपन स्विच व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, हमारे पास डायोड ओपन रहेगा, ओपन यानी कि ऑफ, और ये हमारे पास ऑन। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज V2 इक्वल्स टू V1 इन द पॉजिटिव हाफ, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द वेव फॉर्म, और इसी को हमने लिख दिया यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर। पॉजिटिव हाफ के लिए हमारे पास क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू V1 फॉर CT ग्रेटर देन 0 एंड V2 इक्वल्स टू 0 फॉर CT लेस देन 0। ये जैसे हमने एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख दिया वो हमने ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन किया था।
तो एक्सप्रेशन से क्या पता चला कि V2 इज़ इक्वल्स टू V1 फॉर Ct ग्रेटर देन 0 एंड V2 इक्वल्स टू 0 फॉर Ct इज़ लेस देन 0। Ct इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। अब इसके अंदर देखते हैं, तो जो हमारे पास लोड वोल्टेज है, लोड वोल्टेज कौन-सा है हमारे पास? यहाँ पे देखिए, लोड वोल्टेज ये था, ये हमारे पास डायोड था और डायोड के पहले हमारे पास V1 था और यहाँ पे हमारा V2 आ रहा था। तो ये जो V2 है, ये V2 क्या कर रहा है? एज़ अ लोड वर्क कर रहा है, यानी यहाँ से जो भी इनपुट आएगा वो आउटपुट के अंदर V2 में आउटपुट आ जाएगा इफ डायोड इज़ ऑन। तो हमारे पास क्या है, V2 को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो V2 को मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऐसे करेंगे कि हमने एक टर्म क्या लिया हुआ है कि हमारे पास आइदर एक बार ऑन होगा या ऑफ होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, कैरियर क्या है, पीरियोडिक है। तो जब कैरियर पीरियोडिक है तो इसका साइकिल पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ में चलता रहेगा। तो जब ये कैरियर हमारे पास पॉजिटिव हाफ में आएगा, यानी कि जब हमारे पास ये अगर हम साइकिल मानते हैं, तो ये हमारे पास 0 है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जब हमारा सिग्नल कैरियर का पॉजिटिव हाफ में आएगा, तब तो हमारे पास आउटपुट 0 से बियॉन्ड ऊपर जाएगा। तो 0 से ऊपर जाएगा तो उस टाइम के लिए क्या होगा, डायोड ऑन होगा। यहाँ पे देखिए इस कंडीशन के लिए हमारा डायोड ऑन होगा। उसके बाद नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा हमारे पास, वोल्टेज क्या आ रहा है, लेस देन 0। अगर ये हम वोल्टेज अज़्यूम करें तो, और ये हम टाइम एक्सेस लेके चले तो ये हमारा एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, जस्ट 0 से नीचे आ रहा है। तो जैसे ही 0 से नीचे आएगा यानी कि ये डायोड क्या है, ऑफ कंडीशन में है। तो एक ही टाइम देखिएगा कि जब भी हमारा डायोड कैरियर की सिग्नल पॉजिटिव हाफ में आएगी, तब तो क्या होगा, डायोड ऑन होगा। तो ये देख सकते हैं इसका पीरियड, जस्ट अगर मैं पीरियड टी मानूँ, तो इसका जो ऑन टाइम है वो T/2 के लिए है। यानी अगर टाइम पीरियड T है तो डायोड ऑन कितने टाइम के लिए हो रहा है? जस्ट T/2 हाफ पीरियड के लिए, और नेक्स्ट हाफ पीरियड के लिए क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है। सिमिलरली हाफ पीरियड के लिए वापस ऑन हो रहा है, फिर वापस ऑफ होगा। तो इस टाइप से क्या होगा हमारे पास, डायोड का आउटपुट पर्टिकुलर पॉजिटिव हाफ पे आएगा। तो उस पॉजिटिव हाफ को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? जीपीटी से। जीपीटी इज़ व्हाट? इट इज़ अ पीरियोडिक पल्स ट्रेन। पीरियोडिक पल्स ट्रेन क्या करेगा कि जब भी ऑन होगा, हमारा V1 आउटपुट में आ जाएगा। जब हमारा जो पल्स ट्रेन नेगेटिव होगा या 0 होगा, तो हमारे पास आउटपुट V2 के अंदर 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव केस के लिए लिया हुआ है। पॉज़िटिव केस के लिए हमने क्या मान लिया कि व्हेन जीपीटी इज़ ग्रेटर देन 0। तो चलिए इसको आगे देखते हैं इसी एक्सप्रेशन में। अगर वो जीपीटी को हम रिप्रेज़ेंट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज़, तो फोरियर सीरीज़ वहाँ जो एग्ज़ाम्पल दिया था यहाँ पे देखिएगा, ये कंटीन्यूअस के लिए था। अगर पल्स लें, तो पल्स की फॉर्म में अगर कैरियर मानते हैं तो इस टाइप का आएगा। तो पल्स यानी डायरेक्टली ऑन और ऑफ। तो डायोड आइदर में भी ऑन या ऑफ ही करता है, क्योंकि डायरेक्ट डायोड के अंदर जितने भी हम इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट एज़ इट इज़ आउटपुट में दे देगा, क्योंकि वो तो एज़ अ स्विच काम कर रहा है, आइदर ऑन या ऑफ, 2 ही कंडीशन काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे जीपी जो लिया है, उसको विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़, इसका एक्सपेंशन क्या है? फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन क्या होता है? यहाँ पे देखिए जीपीटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 बाई पाई समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ द पावर n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 कॉस 2 पाई एफसीटी इंटू 2n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है? फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन है, किसका? जीपीटी का, जिसके साथ हमारा पूरा का पूरा आउटपुट आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जीपीटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ऑड और इवन हार्मोनिक्स दोनों कंपोनेंट आएँगे। तो ये हमारे पास इवन हार्मोनिक्स वाले हैं और उसके अलावा ऑड हार्मोनिक्स कंपोनेंट आएँगे। ऑड और इवन हार्मोनिक्स कैसे? n की वैल्यू आप रखते जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n इक्वल्स टू 1 पे हमारे पास ये आ जाएगा, बाकी 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे आएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कंपोनेंट को यहाँ ले लिया और बाकी ऑड हार्मोनिक्स को एज़ इट इज़ लैंग्वेज में लिख दिया, क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेशन लंबा चलेगा और चलता रहेगा, तो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है मॉड्यूलेशन के अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टर्म की रिक्वायरमेंट है जो हम हमारा सेकंड ऑर्डर के जस्ट बियॉन्ड रहे, क्योंकि हम
फाइनली जब मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमारा एम एक्सप्रेशन की फॉर्म में आना चाहिए। यानी एस टी इक्वल्स टू ए सी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम टी कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ठीक है? तो वो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? एम के फॉर्म में आना चाहिए। एम की एक्सप्रेशन क्या था? ए सी इंटू 1 प्लस एम टी, एम टी मान सकते हैं इंटू कॉस ओमेगा सी टी, ये मान सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी। तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम एक्सप्रेशन को। तो फाइनली हमें यही लेके आना है उसी फॉर्मेट में। तो ये हमारे पास ऑड हार्मोनिक्स आ गए। अब सब्स्टिट्यूटिंग जीपी इनटू इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 था, ये जीपी को हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 के अंदर हमारा जीपी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स टी प्लस ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी से। ये देखिए, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये था, हमारे पास एज इट इज़, और जीपी की जगह हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इस एक्सप्रेशन से। तो जब इनको इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हाफ इंटू एक्स टी हमारे पास आ जाएगा, और ये एज इट इज़ हमारे पास मल्टीप्लाई 2 पाई बाई समेशन एन इक्वल्स टू माइनस 1 से इन्फिनिटी माइनस 1 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 एन माइनस 1 कॉस 2 पाई एफ सी टी 2 एन माइनस 1। ये होने के बाद ये भी क्या होगा, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा, ये आएगा एक्स टी प्लस इसी कॉस 2 पाई एफ सी टी दिस टर्म, प्लस इसका भी हमने ऐसे ही एक्सपेंशन कर दिया। तो एक्सपेंशन किया तो हमारे पास इसके साथ भी ऑड हार्मोनिक्स आएँगे। तो जो ऑड हार्मोनिक्स आएँगे उसको हमने ऑड लिख दिया, बाकी को एज़ इट इज़ ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये हायर ऑर्डर होंगे, तो हायर ऑर्डर क्या होता है कि हमें यूज़ में नहीं लेना है उसको, जस्ट रिजेक्ट करना है, वो बैंड पास फ़िल्टर से रिजेक्ट हो जाएगा फाइनली बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ एम सिग्नल। तो चलिए इसी को आगे देखते हैं एक्सपेंशन। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास 3 टर्म इंक्लूडिंग हार्मोनिक्स भी आएगा। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म हाफ ऑफ एक्स टी आ गया, हाफ ऑफ एक्स टी यहाँ से देख सकते हैं। इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया एक्स टी इंटू हाफ, तो हाफ ऑफ एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई बाई कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू एक्स टी प्लस 2 पाई इंटू ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, यानी कि स्क्वायर टर्म भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म ये आ गया, दूसरा टर्म हाफ ऑफ ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 बाई पाई एक्स टी कॉस 2 पाई एफ सी टी, और हमारे पास ये लास्ट वाला टर्म जो मल्टीप्लाई हुआ था 2 ई सी बाई पाई कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ रहा है। ये स्क्वायर टर्म क्या कर रहा है कि दिस इज़ नथिंग बट द हार्मोनिक्स ऑफ द सिग्नल। तो इसको बोल दिया सेकंड हार्मोनिक ऑफ कैरियर सिग्नल, या सेकंड हार्मोनिक ऑफ कैरियर। ये सेकंड हार्मोनिक है, ये हमारे पास क्या है, जस्ट सिंपल सा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, हाफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 टर्म और आ रही हैं, हाफ ऑफ ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 बाई पाई एक्स टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, और ये हमारे पास मैसेज इनटू कैरियर है, तो एक्सटी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, हमारा ए वेव होता है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये फाइनली हम क्या करेंगे, इसको, ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है और ये हार्मोनिक्स है, तो ये हार्मोनिक्स क्या करेंगे, दोनों को रिजेक्ट कर देंगे यूजिंग बैंड पास फिल्टर। तो यहाँ लिखा है द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये रहा हमारे पास फर्स्ट, ये रहा हमारे पास सेकंड, ये रहा हमारे पास थर्ड पार्ट, और इसको हमने अज़्यूम किया फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर अनवांटेड टर्म्स, मतलब फर्स्ट हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया ये सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो ये हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैसेज सिग्नल यहाँ पे आ चुका है। तो ये हमारे पास अनवांटेड है। फोर्थ टर्म क्या है, सिर्फ कैरियर सिग्नल ही है बट उसका हार्मोनिक्स है, और वो भी हायर ऑर्डर, तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। Whereas the second and third term together represents the AM wave, इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, कैरियर सिग्नल और कैरियर इनटू मैसेज सिग्नल, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम वेव है। अब वो कैसे है, तो देखिए इन दोनों को कॉमन लिया, हाफ कॉमन लिया बाहर, और इसी के हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसी बाई 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारे पास क्या है 1 प्लस 4 अपॉन पाई इसी इंटू एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एक्स्ट्रा टर्म्स। यहाँ पे देखिए ये तो आया हमारे पास,
इसके साथ-साथ और भी टर्म्स आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो इस इन दोनों को जो फर्स्ट और फोर्थ है और इसके बियॉन्ड भी हार्मोनिक्स आएँगे, उन सबको हमने क्या ले लिया अनवांटेड टर्म्स। तो ये अनवांटेड टर्म्स है और हमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला पार्ट। ये हमारे पास क्या है EC/2 दिस इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव है। तो ए वेव कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? ए वेव हम ऑलरेडी देख चुके हैं अगर वोल्टेज फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा EC इंटू 1 प्लस M इंटू XC कॉस 2 पाई FCT। तो यही आ रहा है। इसको हम क्या कर लेंगे अज़्यूम कर लेंगे दिस इज़ नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एम वेव ये हमने अज़्यूम किया हुआ है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एम वेव विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स m इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई ई और EC की जगह क्या होगा हमारा एम्पलीट्यूड EC/2 हो गया। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ आल्सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल और ये हमारे पास है ही कैरियर टर्म कॉस 2 पाई FCT। तो ये हमारे पास क्या हो गया हम डायरेक्टली इसको रिलेट करके बता सकते हैं कि हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर की हेल्प से वी कैन जनरेट एम वेव और एम वेव जब स्विचिंग मॉड्यूलेटर से यूज़ करें तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द लो पावर एम वेव जनरेशन। तो ये हमारे पास लो पावर एम वेव आ गया। तो इस इसके अंदर हमने ये चीज़ सीखा कि 2 टाइप के मॉड्यूलेशन थे जो लो लेवल ए मॉड्यूलेशन के अंदर थे। एक था स्विचिंग और एक हमने स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेटर देखा। तो दोनों के अंदर जो पावर होती है वो लेस देन 1 वाट होती है। अगर वोल्टेज के टर्म में बात करें तो लेस देन 1 वोल्ट होती है। तो जो भी हमारे लो डिवाइसेज़ हैं, लो पावर डिवाइसेज़ जो और नॉन लीनियर कंडीशन को फ़ॉलो करते हैं, उन डिवाइसेज़ को यूज़ करके हम ए मॉड्यूलेटर को जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लो लेवल ए मॉड्यूलेशन को जनरेट कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे कि हम हाई लेवल ए मॉड्यूलेटर हायर लेवल ए मॉड्यूलेटर कैसे जनरेट करते हैं और उसमें क्या-क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है और ये सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी नॉलेज गेन हो और ये एज अ बूस्टिंग या फिर हेल्पिंग हैंड हो उनके लिए जो गेट एस्पिरेंट्स है और उनको अगर थोड़ा भी नॉलेज गेन होता है तो 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर वो एक वीडियो देख के अगर कवर कर पाते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो चलिए उन लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।